सभी केस स्टडी डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक रह के एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो $5,000 to $10,000 के बीच में रेवेन्यू है उसका मंथली। टीम साइज इज समवेयर बिटवीन 2 to 4 जिसमें से एक ओनर या एग्जेक्टिव खुद भी होगा। अब देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम जो ये स्केल करते हैं। वन इज़ ऑब्वियसली रिटेंशन। आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, आप देयर आर सर्टेन अमाउंट दैट यू कैन पे टू योर रिसोर्सेज। सो एक जो बैकअप रिसोर्सेज रखना है वो पॉसिबल नहीं होता। दिस इज़ वन चैलेंज। सेकेंड इज़ के उस पोर्टफोलियो को जो आ जाता है वो भी मैनेज करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे हैं, एक बंदा छुट्टी पे चला गया, सो जो ओनर है वो उसका काम भी टेकअप करता है, वो ओवरवेल्म हो जाता है। दिस इज़ वन प्रॉब्लम। अब वन सोल्यूशन इज़ ऑब्वियसली कि यार आप उसको स्केल करें, बैकअप सोर्स रख लें। दैट्स ऑब्वियसली वो मनी वाइज दैट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज़ के उसको प्रॉफिटेबल रखना, फिर क्या, या तो आप बैकअप सोर्स रख लें या प्रॉफिटेबल कर लें। सो ये डायनामिक्स किससे मैनेज किया जाए? जब आपकी कंपनी छोटी है ना, तो जो ओनर्स हैं उनको उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उससे उनको कोई ख़ास ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उस वक्त आपने बेसिकली उस कंपनी बनाना की एनालॉजी यही है कि आपका बच्चा है। ठीक है, कुर्बानियाँ बहुत देनी पड़ती है, शुरू में तो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो जो आपने एनालॉजी पूरी बनाई है उसमें जो आपने सोल्यूशन बताए वही सोल्यूशंस हैं। ठीक है, ठीक है ना। आपने बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अगेन आप अगर आप हायरार्की बनाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका अगला इनवॉइस पे हो जाए बिजनेस। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको जो काम है वो आपने करना है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो तो आपने तो अपना सब कुछ बुनियाद ही हिल गई। बिल्कुल। ठीक है। और सर जनरली ज़िंदगी में ये होता है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में आए तो चीज़ें आसान होती है। उसका मतलब ये है कि एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। ठीक है ना। उसमें सही ये है कि जो ओनर है उसको सबसे पहले खुद अपनी कॉम्पनसेशन के ऊपर सबसे पहले करना चाहिए नज़र, के अपने बाद में ड्रॉ कर ले अपनी सैलरी वगैरह। इस तरह कभी कभार हो जाता है, करना पड़ता है। क्योंकि जो आपका जो एम्प्लॉई है, या तो आप उसको अपने सीनियर एम्प्लॉई को किसी तरह उसी कंपनी में स्टेक होल्डर बनाए, अगर वो नहीं बना रहे तो फिर वो तो जायज़ तौर पर बहुत एप्रीहेंसिव फील करेगा कि अगर आप उसकी कंपनी पे जा रहे हैं। तो यही होगा कि आप सेल्स के ऊपर फोकस रखना है। इसीलिए कुछ कंपनियां ये गलती करती हैं कि जब वो जो बहुत छोटे होते हैं तो सबसे पहले वो सेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक है, और ये एक मुश्किल प्रॉब्लम होती है क्योंकि अक्सर जो छोटी कंपनी में सेल्स कर रहे होते हैं वो वही ओनर्स ही कर रहे होते हैं, साथ ही वो ओनर्स जो हैं वो काम भी कर रहे होते हैं। तो एक मुश्किल प्रॉब्लम है। तो ये शुरू के टाइम बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने दोनों काम करने। अगर आप सेल्स नहीं करेंगे तो आप अगले बंदे के किस तरह लाएंगे, वो भी बड़ा ज़रूरी है। आपने बैकअप भी रखना है और पैसे लिमिटेड हैं यहाँ पे, क्योंकि जो क्रेडिट लाइन लेना या फाइनेंसिंग लेना अक्सर ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जो फाइनेंस साइड पे अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा सा और कुशन मिल जाता है। यहाँ पे ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका मार्कअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो आपको कहीं से मिल जाए, सिक्योर हो जाए, तो उससे एक थोड़ी सी आसान हो जाती है। अक्सर बिजनेसेस वगैरह जो हैं वो यूएस में क्रेडिट लाइंस वगैरह ले लेते हैं इन्हीं मकासद के लिए, या कभी कभार आप ओपन मार्केट से भी पैसे उठा सकते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, और यही एक बहुत बड़ी मुश्किल है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने जो करना है ना वो ऑलमोस्ट ऑन कैश बेसिस पे करना होता है, जिसकी वजह से ये जनरली बिजनेस को भी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर आपके जो मार्केट में पैसा है उसमें से काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो तो गवर्नमेंट उठा लेती है। बिल्कुल। तो ये, और उसकी वजह से फिर जनरली बिजनेस प्राइवेट सेक्टर बहुत सफ़र करता है, और इस तरह के सवाल पैदा होते हैं जिसकी वजह से जनरली फिर लोग एंटरप्रेन्योरशिप से भागते हैं कि वो रिस्क बहुत ज़्यादा है। कि जो आपने सिनेरियो बनाया दैट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक सिनेरियो, बिल्कुल, हाँ जी। जिसमें आपको उसको आप कह रहे हैं कि ना मेरे पास मार्केट से पैसे उठाने की ऑप्शन है, ना मेरे पास बैंक मेरी कवर कर सकता है, ना मेरी अपनी सेविंग्स हैं, मेरा आइडिया बड़ा अच्छा है, मैं क्या करूं। तो इसका मेरे पास तो जवाब नहीं है। ठीक है, तो यही है कि बस जिस हद तक है कि सेल्स बनाएं, बस यही गेम खेलें अनटिल यू गेट टू अ कंफर्टेबल, कि आपके पास 2-3 महीने का कुशन वगैरह हो जाए तो फिर आप आगे थोड़ी सी ज़िंदगी आसान हो जाती है।